how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome again to Pinky Goyal Commerce classes. In this video we cover the issue of debenture at discount. Means अभी तक हम लोगों ने जो issue of debenture किए at par, at premium, जो कि मैंने कल प्रीवियस वीडियो में समझाया था, और आज हम लोग करेंगे at discount. बच्चे आप लोगों को मालूम है कि एट पार और प्रीमियम इश्यू ऑफ शेयर में भी होता है, लेकिन डिस्काउंट हमारा 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड है, यानी कि इसको हम इशू नहीं कर सकते. लेकिन अब इशू ऑफ डिस्काउंट इज अवेलेबल इन इशू ऑफ डिबेंचर्स. वही कंपनीज एक्ट में इशू आप डिबेंचर्स को, लोन को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं. तो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू मेक practical question of VK Goyal. Question number 7. Here R Limited issued 13% debenture of ₹100 each. 8,000 debentures हैं at a discount of 5%. यानी कि जो ये डिस्काउंट लगेगा वो आपका फेस वैल्यू पर लगेगा 5%, और पब्लिक से हमें जो अप्लाइड हुए हैं वो हुए हैं 6,000, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन. नाउ वी हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन विथ 6,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स. तो यहाँ पर एप्लीकेशन 25 रुपीज, अलॉटमेंट 25. अगर आप इसको डिस्काउंट, क्योंकि अगर कहीं क्वेश्चन में ना कह रखा हो तो वो अलॉटमेंट में लेते हैं. वैसे क्या होगा 30 माइनस 5, तो 25, और यहाँ पर फर्स्ट और फाइनल कॉल आपकी बैलेंस है, दैट इज 45 रुपीज. तो हेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर एप्लीकेशन. ध्यान रखना, अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ हो, यानी कि पूरा पैसा एक ही कॉल में ऐड करना है, तो आपने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो कि मैंने कल भी बताया था. क्लियर? तो यहाँ पर अब आप लोग 6,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 1,50,000 आ जाएगा. 13% यहाँ पर आपका मनी रिसीव हो गया. नाउ वी हैव टू ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी इनटू कैपिटल, डिबेंचर कैपिटल. तो यहां पर वही रहेगा. तो 13% डिबेंचर एप्लीकेशन कम डेबिट टू 13% डिबेंचर 1,50,000. तो यहां पर आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन वाला. सेकंड में अभी मैंने जैसे आपको डिस्काउंट का बताया कि 5 रुपए आपने डिस्काउंट के लेने हैं, तो आपको 13% अलॉटमेंट कैसे हुई, 6,000 इंटू 25, और 6,000 इंटू 5 आपका डिस्काउंट पर. तो 13% डिबेंचर आपका टोटल होगा 1,80,000, क्योंकि प्रीमियम आप हमेशा क्रेडिट करते हो और डिस्काउंट आप हमेशा डेबिट करते हो. नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट पर आपको जितना अमाउंट ड्यू हुआ है उतना ही रिसीव्ड होगा. डिस्काउंट एक तरह से लॉस होता है कंपनी के केस में. तो यहाँ पर 1,50,000 ही आपको मिलेंगे. नेक्स्ट वी मूव टू द 13% डिबेंचर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट. कितने से ड्यू होगा ये आपका, 6,000 इंटू 45, तो 2,70,000. अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल 2,70,000. यहाँ तक आपका नॉर्मल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. आगे वो कह रहा है देयर आर एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. अगर आपने कोई डिबेंचर इशू करते समय कोई भी लॉस अगर आप लोगों ने फुलफिल किया है तो वो आपको राइट ऑफ यानी पेड करना पड़ेगा. तो एक्सपेंसेस ऑन इशू टू बैंक 20,000. यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, सिंपल था. लेकिन लास्ट में एक लाइन में कहा हुआ है कि जो एक्सपेंसेस ऑन इशू है और जो डिस्काउंट ऑन इशू है, डिस्काउंट ये 30,000 वाला, ये और ये आपने करंट ईयर में 1/5 माइनस करने हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है राइट ऑफ 1/5 एक्सपेंसेस ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू एंड एक्सपेंसेस ऑन इशू. तो आपका डिस्काउंट है 30,000, तो यहाँ पर 30,000 का 1/5 करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो गया 6,000. तो डिस्काउंट ऑन इशू जो राइट ऑफ करेंगे 6,000, और 20,000 का 1/5 हो गया 4,000. यानी कि इस साल में आप करंट 10,000 एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. अगर कोई डाउट हो बेटे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं.
नाउ नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन इज कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि जैसे हमने इशू ऑफ शेयर किया था जिसमें आप लोगों को कैश की जगह शेयर कैपिटल इशू की थी। नाउ इन दिस क्वेश्चन आल्सो वी इशू डिवेंचर अदर देन कैश। जैसे आप लोगों ने कोई एसेट्स ले लिए हैं या आप लोगों ने कोई स्टॉक लेना है तो उसके लिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसकी जनरल एंट्रीज क्या क्या होंगी पहले वो समझेंगे। देखिए, अगर आप लोगों ने कोई एसेट्स लेते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट सेम मेथड ही रहेगा। अब आपने जिससे लिए दैट इज नोन एज वेंडर। अगर आपको नाम नहीं दिया हो वेंडर तो आप वेंडर लिखेंगे, अदरवाइज एक्स वाई जो भी लिमिटेड है तो जो भी नाम लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। नाउ वी हैव टू पे डिवेंचर्स, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज। मैंने कहा था कि ये चार्ज होता है 3%, चाहे वो 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, जितना भी चार्ज होगा वो उसके ऊपर लगाएंगे। जैसे सपोज करो 10% डिबेंचर अकाउंट, तो वही सेम अमाउंट आ जाएगी इसमें। अब ये जो कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है ये भी 3 तरीके से होता है, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। ये तीनों चीजों पर ही हो सकता है। अब आप ये कहेंगे कि मैम जब हम उधार पर एसेट्स खरीदते हैं तब भी वो क्रेडिटर होता है और डिवेंचर्स आर आल्सो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द डिफरेंस? बेटे, जो सिंपल क्रेडिटर्स होते हैं उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, उनको हम कोई भी चीज मोर्टेज गिरवी करके नहीं रखते। लेकिन जब आपके वो क्रेडिटर्स डिवेंचर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिवेंचर्स बन जाते हैं, तो वो दे बिकम द लीगली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी कि उनको कंपनी को अपनी एसेट्स को चार्ज देना पड़ता है उनको। यानी कि अगर वो उसकी पेमेंट नहीं कर पाए देन द डिवेंचर होल्डर कैन टेक इट्स एसेट्स टू फुलफिल इट्स लोन। तो इसको और प्रैक्टिकली समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आप लोगों को डिकी गोयल का ही क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्स कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक ऑफ 10,45,000, यानी कि 10,45,000 की एसेट्स को परचेज किया है एक्स कंपनी ने। क्लियर? एक्स कंपनी ने परचेज किया है फ्रॉम वाई। यहां पर वेंडर कौन है? वाई। वाई से परचेज किया है। इट वॉज एग्रीड दैट परचेज बी पेड बाय 14% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 100 रुपए के डिवेंचर्स होंगे और उन्होंने तीनों कंडीशंस लगाई हैं, एट पार, एट डिस्काउंट 5% एंड एट प्रीमियम 10%। तो यहाँ पर अलग अलग केसेस होंगे। कैसे देखना है? फेस वैल्यू आपकी 100 है और आपने 10,45,000 के एसेट्स परचेज किए हैं। तो सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर नाम ना दिया हो तो वेंडर लिखेंगे, लेकिन अगर नाम दे रखा है तो यू विल प्रेफर टू राइट वाई लिमिटेड, वेंडर्स नेम। तो आपने एसेट्स ले ली 10,45,000 की, ठीक है, वेंडर से वाई से। तो 10,45,000 आपके यहाँ पर हो गए। नाउ फर्स्ट केस में आपने एट पार पर इशू किए हैं, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर पर चार्ज कितना है? 14% डिवेंचर ओनली। तो आप इसके नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालेंगे जैसे शेयर्स में निकालते हैं। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स के लिए कैसे करेंगे? 10,45,000 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू 100 है। तो आपने कितने डिवेंचर्स इशू किए? 10,450। तो यहाँ पर आपको उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा, 10,45,000, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब एक नंबर में पूछा जाता है कि आपने कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स को इशू किया। नाउ वी मूव टू एट 10% डिस्काउंट और 5% डिस्काउंट। तो फर्स्ट एंट्री आपकी सेम ही रहेगी, लेकिन डिस्काउंट पर इशू किए हैं तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स इन केस ऑफ
डिस्काउंट, तो 10,45,000 डिवाइडेड बाय 95 कितना आएगा? इसमें आप लोगों के जो डिवेंचर्स आएंगे 11,000। क्लियर? 11,000 इसमें आपने डिस्काउंट पर इशू किए हैं, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आर इशूड इज 11,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसको काट कर आपका आ जाएगा 11,000। देखिए, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर्स। देखो, वाई लिमिटेड को तो हमने 10,45,000 ही देने हैं। अब डिस्काउंट कितना होगा? क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास आएंगे 11,000 इंटू 5, तो आप लोगों को कितने बन गए इस पे? 55,000। डिस्काउंट के अमाउंट 55,000 हो गई, और टोटल जो आपकी है डिवेंचर्स 11,000 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 लाख आपकी टोटल डिवेंचर कैपिटल बन जाएगी। क्योंकि आपने पैसे फालतू नहीं देने, सिर्फ नंबर ऑफ डिवेंचर्स को कैलकुलेट करना है कंपनी की बुक्स में। तो आपके यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर्स आए थे 11,000, तो आपने वाई लिमिटेड को 10,45,000 ही देने हैं, डिस्काउंट शो करेंगे 55,000 का, और कैपिटल के जो अमाउंट आएगी डिवेंचर की कैपिटल में वो 11,000 इंटू 100 11 लाख। और इन केस ऑफ प्रीमियम यू हैव टू डिवाइड 10,45,000 डिवाइडेड बाय 110। तब इसमें नंबर ऑफ शेयर्स जो है डिवेंचर्स आएंगे वो कम हो जाएंगे, वो आएंगे आपके 95। तो अगेन एंट्री क्या हो जाएगी? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां पर आपके डिवेंचर्स आए हैं 9,500, तो डिवेंचर्स वाली अमाउंट यहाँ पे वही आएंगे आपके, लेकिन डिवेंचर्स इशू कम किए हैं तो 10,45,000 तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर आपके आएंगे 9,50,000। 9,50,000 आप लोगों का कैपिटल में आ जाएगा डिवेंचर्स की में, और प्रीमियम कितना आएगा? 10,45,000, या सीधा इसको कर देंगे 95,000। कैसे? 9,500 इंटू 10, क्योंकि आपका 10% प्रीमियम है 100 पर, तो आपका 10 रुपीज के हिसाब से नंबर ऑफ डिवेंचर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। हेयर इज अ क्वेश्चन कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये तीनों ही केसेस हैं, हर क्वेश्चन में इसी तरह से आते हैं। जैसे आप लोगों ने शेयर्स में गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकाली थी, वही सेम मेथड रहेगा। यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। अगर कोई डाउट है प्लीज मुझे कमेंट लिखिए, और फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये होता क्या है? आपको ये तो पता है कि इशू ऑफ डिवेंचर एक तरह से लोन होता है हमारा, और बच्चों आप लोगों को ये भी मालूम है कि लोन कोई बगैर सिक्योरिटी के नहीं देता। तो जो आप उसमें सिक्योरिटी देते हैं उसको एक फिजिकल फॉर्म में भी वो ले सकते हैं, जिसमें आपको या तो वो पेपर में हो, या जैसे कि सिक्योरिटी आपकी लैंड की हो जाएगी, बिल्डिंग की हो जाएगी, मशीनरीज की हो जाएगी, आपके घर की हो जाती है, ऑफिस की हो जाती है, या आपकी अगर दूसरी फॉर्म में, यानी कि जिसको आप इनविजिबल फॉर्म में देखना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों के पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इस तरह से भी जो सिक्योरिटी आपके पास है वैल्यूएबल, यानी कि किसी भी असेट्स की वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को आप एज अ सिक्योरिटी फर्स्ट प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में यूज कर सकते हो। तो कई बार जब आप, ये तो हो गई आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी, व्हेन यू टेक एनी टाइप ऑफ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। लेकिन क्या होता है बच्चों कि कई बार जब आप सिक्योरिटी देते हो उनको, तो जो बैंक वाले हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वाले हैं वो प्राइमरी सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड नहीं होते। वो कहते हैं कि नो, यू हैव टू गिव मोर सिक्योरिटी, आपको लोन के बदले में और अधिक सिक्योरिटी देनी होगी। तो उसके लिए जब इन केस ऑफ कंपनीज, मेनली हम कंपनीज का ही इशू ऑफ डिवेंचर्स कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ कंपनीज, कंपनी इशूड
another type of security issued, another type of security means company issue debentures to that person or institute as secondary, यानी कि जो सेकेंडरी डिबेंचर की फॉर्म में कंपनी इशू करते हैं उसी को हम कोलेट्रियल सिक्योरिटी कहते हैं। कोलेट्रियल सिक्योरिटी मीन्स अनदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी, सेकेंड टाइप ऑफ सिक्योरिटी जो कि एडिशनल प्राइमरी सिक्योरिटी के बेस के बाद उसको इशू किया जाता है। लेकिन इसमें बेटे ना तो आपका कोई असेट्स चार्ज होता, अगर आप समय पर बैंक के या पर्सन के पेमेंट कर देते हो तो आपकी ये जो सिक्योरिटी एज डिबेंचर आपने इशू की है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, यानी कि आपकी बुक्स में ऑटोमेटिकली राइट ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसकी लोन की अमाउंट सही समय पर सही ढंग से वापस नहीं कर पाते तब आपके ये सिक्योरिटी जो सेकेंडरी आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी बनती है, देन इट कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल क्रेडिटर्स। Creditor means they can charge to your assets, कंपनी के assets को वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज वो एडिशनल सिक्योरिटी को इशू करते हैं। तो इसमें दो मेथड हैं इस तरह की सिक्योरिटीज को लिखने में। पहले मेथड में यानी कि हाउ टू राइट सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी इन टू फॉर्म। अगर आप लोगों ने यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी कि कंपनी की बुक्स में आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला विदाउट एंट्री इन बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट में आप एज कोलेटरल सिक्योरिटी को शो ही नहीं करते, नॉट शोन इन बैलेंस शीट। सेकंड इसमें विद मीन्स शोन इन बैलेंस शीट। क्लियर? तो इसमें आप लोगों के फर्स्ट मेथड में होगा सिंपल, एक एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। फर्स्ट मेथड में जब आप लोगों ने इसको कोलेटरल सिक्योरिटी को बैलेंस शीट में शो नहीं करना, ओनली वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने 2 लाख रुपए का लोन लिया है और कोलेटरल सिक्योरिटी 250 की इशू किया, यानी कि 2,50,000 के डिबेंचर इशू किए हैं, तो आपने यहाँ पर सिर्फ लोन कितने का आया 2 लाख का, तो आप लोगों ने सिर्फ 2 लाख ही शो करने हैं। बाकी आप उसकी एडजस्टमेंट नरेशन में लिख सकते हैं कि दीज 2 लाख रुपीज यू ऑब्टेन बाय इशूइंग कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ 250। क्लियर? अगर आप लोग इसको शो करते हैं, यानी कि आप इसमें सेकेंड मेथड में इसको शो करते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी को, तो क्या एंट्री बनेगी? देखिए, फर्स्ट एंट्री रिमेन सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और साथ में एक और एंट्री आ जाएगी एडिशनल, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो इसमें आप लोगों ने डिबेंचर्स को शो करना है, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये सस्पेंस इसलिए लगाया है कि ये कोई एक पार्टिकुलरली चार्ज नहीं होता, इसमें आपको सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में आप डिबेंचर को यूज कर रहे हो, और जो ऑटोमेटिकली राइट ऑफ हो जाएंगे इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना होता, आपने सिर्फ लोन पे करना होता है। ये एक जस्ट एक सेफ्टी के लिए है कि इन केस इफ यू डज नॉट एबल टू पे द लोन, कंपनी इज नॉट एबल टू पे द लोन, देन दीज डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल क्रेडिटर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसको मोर टॉपिक को क्लियर करने के लिए वी हैव टू डू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। थैंक यू।